آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। واعتصموا بحبل الله جميعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तो कबूल, या खुदा आका के दीवानों में कर ले तो कबूल, मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल-करम अल-मदद, या सुल्तानुल आरिफीन अल-मदद। तेरा दया है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन गिलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ान व शिकस्ता तो पुश्ती, बाक़े ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फातिह मक्का कर, शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज़, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज़। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज़। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाली मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब तमामी हज़रात लायक़ मुबारकबाद हैं। क़ुर्ब जवाब से आने वाले तमाम ही आशिक़ गौस-ओ ख्वाजा, मिंबर नूर पे जलवाबाज मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, नक़ीब अहले सुन्नत, मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, अल्लाह ताला का बेपनाह करम है। उसका फ़ज़ल है कि आज हम और आप एक जगह जमा होकर उसका और उसके महबूबीन का जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी बनाम जश्न गौसुल वरा, ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, बहुत बड़ी महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल की फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन। वक्त कम है, बातें ज़्यादा हैं। दो तकरीर आपको सुननी है और उसके बाद ये मुक़द्दस शुअराए इस्लाम तशरीफ़ लाए हैं, उनसे नातो मनक़बत के आशार आप समात करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। जश्न गौसुल वरा में आने वाले मैं तमाम ही लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए गौस आज़म के बग़ैर मर्ज़ी जब कोई नाम नहीं ले सकता है तो उनकी महफिल में उनके बग़ैर मर्ज़ी कोई आ कैसे सकता है।
क्या कहना है, सुभान कमाल ये नहीं है कि आप गौसे आजम की महफिल में आए हो, कमाल ये है कि गौसे आजम ने आप ही को चुन लिया है। कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह। सब पास नहीं होते हैं, कोई कोई पास होता है। ये दुनिया आशिकों के लिए एक इम्तिहान गाह है। जो पास होता है उसी को आला हजरत कहा जाता है, जो पास होता है उसी को मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। अल्लाह ताला नबियों में मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, वलियों में गौसे आज़म लाजवाब हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, आमीन। दो तीन शेर अगर इजाज़त दें तो शहबाज़ लामकानी लंगरे दो जहानी महबूब यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान पाक में दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। बतौर ख़ास झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात बताइए, मैंने आपसे दरूद पाक के लिए कहा तो कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हर अमल का कबूल होना ये यकीनी नहीं है। अल्लाह कबूल भी कर सकता है, नहीं भी कबूल कर सकता है। चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, करना हमारा काम है, कबूल करना न करना ये वादहु ला शरीक का काम है। मगर दुरूद एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक रद्द होता ही नहीं है। दरूद एक ऐसा अमल है कि कहीं से कहीं तक ज़ाय होता ही नहीं है। फर्क इतना है, बंदा रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, और मोहब्बत में पढ़ता है तो मेरे आका सुनते हैं। जो अमल हर हाल में कबूल होने वाला है उसमें कंजूसी मत किया कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम नबीना मौलाना अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशहूर ज़माना कलाम के दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि गौसे आज़म का नाम इसमें आज़म है, और इसमें आज़म की खुसूसियत ये है कि जिस महफिल में पढ़ दिया जाता है अल्लाह ताला महफिल के ख़त्म होने से पहले पहले महफिल को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि बस वही इसमें आज़म के हवाले से अल्लाह ताला इस कलाम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और इस कलाम की बरकत से सरकार गौसे आज़म की फयूज़ व बरक़ात से माला माल। आमीन। मुलाहिज़ा फरमा लें, या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। बोलो या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म या गौसे आज़म आज़म या गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। इसी नाम ने बनाया, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म है, गौसे आज़म। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। आज़म आज़म या गौसे आज़म है, या
गौसे आज़म। आप भी पढ़िए, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। बोलो, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? हमें अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करोगे? तेरे दर पे आ गया है, तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। बोलो, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। अब पूरे कलाम का सबसे लाजवाब हासिले कलाम शेर मुलाहिज़ा फरमाए। जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, या गास जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए। हमें कब अता करोगे, इन्हें कब अता करोगे वही जाम गौसे आज़म, गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। बोलो, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। शेर आखिर मुलाहिज़ा फरमा ले। यही है मेरा तरीक़ा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा वजीफा, यही है मेरा तरीक़ा। मेरी सुबह गौसे आज़म, मेरी सुबह गौसे आज़म, मेरी शाम गौसे आज़म, गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। झूमकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सफियना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमद है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के लिए हुक्म है कि कुरान हुस्न के साथ पढ़ा कर। बेशक तुम नहीं पढ़ते हो ना, ए भैया बच्चों को चुप करा, चुपचाप बैठाओ इनको, हाँ बैठाइए इनको, बच्ची को बैठाओ। अब उठक बैठक मत कीजिएगा थोड़ी देर, ठीक है? हाँ, हम नहीं पढ़ते हैं ना, इसीलिए आज जिसका जो मुंह में आता है वो बकता है।
कोई 26 आयत पे हमला कर रहा है, कोई मुकम्मल कुरान पे हमला कर रहा है। मौला अली से किसी ने पूछा, ऐ अली आप एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में कितनी कुरान पढ़ते हैं? अली कहते हैं 60। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आपका मामला तो यह है कि एक कुरान पढ़ने में 4-5 घंटा चाहिए। अली कहते हैं मैं एक दिन में 60 पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं लड़ना है तो दुनियादार से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ते हो? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बदला है कि नहीं? और इंशाअल्लाह जब जब ऐसा मौका आएगा, करबला में इमाम हुसैन ने बदला, से नमरूद के जमाने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बदला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरौन के जमाने में मूसा कलीमुल्लाह ने, एक जमाना और आया गौसे आजम ने बदला, एक जमाना और आया हिंद के महाराजा मेरे ख्वाजा ने बदला। जब जब भी कुरान पे हमला हुआ, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फलसफा पैदा कर दिया कि बदलने वाले को ही बदल दिया। जानते हो क्यों? कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग। जोर से कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला न जाएगा। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुरान का ऐलान है, हाय हाय। आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ आप 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए। ये तो बुजुर्गों का फैजान है, ये कुरान का फैज है। ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, ना ये कानून मुस्तफा का कोई जवाब। अब तवज्जो के साथ सुनिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इसका तर्जमा ये है, जश्न गौसुल वरा है ना, तवज्जो के साथ, संजीदगी के साथ और सुभान अल्लाह की फजाओं में आप सुनेंगे, मैं आपको वहीं तक पहुंचा दूंगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इसका तर्जमा ये है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, अगर हम अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे हमें इनाम क्या मिलेगा, हमें फायदा क्या होगा? आका फरमाते हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा वो भी कामयाब हो जाएगा, उसकी नस्ल भी कामयाब हो जाएगी, उसकी दुनिया भी लाजवाब, उसकी कब्र भी लाजवाब, उसका हश्र भी लाजवाब, मैदान क़यामत में लाजवाब, मैदान हश्र में लाजवाब, कब्र की तारीख में लाजवाब, इस दुनिया के हर
जगह लाजवाब, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। अल्लाह की रस्सी कहते किसे है? कोई कहता है कि नमाज पढ़ लेना, ये अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है रोजा रख लेना, ये अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है हज कर लेना, ये अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है ज़कात देना, ये अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है टोपी लगा लेना, ये अल्लाह की रस्सी है। कोई कहता है दाढ़ी रख लेना, ये अल्लाह की रस्सी है। नहीं नहीं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ये सब अलामतें हैं। जब ये सब अलामतें हैं, ये सब पहचान है, तो पता लगाया जाए। या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान किया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। आका ये सब अलामतें हैं, तो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अल्लाह की रस्सी किसी धागे का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी डोरी का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी दांत का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी बात का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी धागे का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी सूत का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी तांबे का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी पीतल का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी सोने का नाम है, अल्लाह की रस्सी किसी चांदी का नाम है। चलो आलमे विज्ञानियत में सबसे पहले सहाबा से पूछा जाए, हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करो। सिद्दीक अकबर, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सिद्दीक अकबर, क्या बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो सिद्दीक अकबर कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फारूक आजम से पूछा गया, फारूक आजम तुम बताओ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। फारूक आजम, क्या बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है? तो फारूक आजम ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, उस्मान गनी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। फारूक आजम, उस्मान गनी, क्या बता सकते हो अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? चलो चलो फातिह खैबर से पूछा जाए, दामाद पैगंबर से पूछा जाए, मौला अली से पूछा जाए, खातून जन्नत के शौहर से पूछा जाए, इमाम हुसैन के वालिद से पूछा जाए, इमाम हसन के वालिद से पूछा जाए। ऐ अली, नबी ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। लेकिन ऐ अली, हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो मौला अली फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। बिलाल हबशी से पूछा गया, बिलाल तुम बताओ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तो बिलाल हबशी कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। सलमान फारसी से पूछा गया, सलमान फारसी तुम बताओ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है? तो सलमान फारसी कहते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अशरा मुबश्शिरा से पूछा गया, अशरा मुबश्शिरा, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अशरा मुबश्शिरा ने यही जवाब दिया चलो चलो नबी की बारगाह में पता जाए। सैयद वालों से पूछा गया, तरीकत वालों से पूछा गया, मार्फत वालों से पूछा गया, हकीकत वालों से पूछा गया, मोहब्बत वालों से पूछा गया, तिलावत वालों से पूछा गया, इबादत वालों से पूछा गया, उलमा से पूछा गया, मुहद्दिसीन से पूछा गया, मुफस्सिरीन से पूछा गया, मुजद्दिदीन से पूछा गया, औलिया से पूछा गया, खुतबा से पूछा गया, उलमा से पूछा गया अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? जब सारी दुनिया ने जमीन का चप्पा चप्पा, आसमान का चप्पा चप्पा जब नबी की बारगाह में खराजे अकीदत पेश किया, आका अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? मुस्तफा तबस्सुम फरमा के कहते हैं ऐ लोगों परेशान मत हो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मस्तके आला हजरत जिसने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रस्सी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह।
जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अल्लाह की रस्सी का नाम मुस्तफ़ा है। जोर से बोलो। अल्लाह की रस्सी, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। जश्न गौसुल बरा है ना, ये आपको वहीं तक पहुंचाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि एक ऐसे रास्ते से पहुंचाऊं ताकि वो रास्ता कभी भूलने ना पाऊं। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, वहाँ क्या महतबान कौन से बाला तेरा, आए हैं, सुभान अल्लाह। ऊंचों के सर से कदम आला तेरा, भला क्या कोई जाने की कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। सुभान अल्लाह अल्लाह, की रस्सी सुभान को मजबूती से पकड़ लो। अब अगर कोई पूछे, याद रखना अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? मुस्तफ़ा। अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी क्या है? मुस्तफ़ा। जोर से बोलो, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी मुस्तफ़ा है। चलो पता लगाया जाए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की रस्सी हैं, अल्लाह तक पहुंचना है तो आपकी बारगाह में आना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह क्या आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है? सुभान अल्लाह, आप बहुत अच्छे रस्सी हो। जी जी, बहुत प्यारी बात। रस्सी हो, क्या आप तक पहुंचने का भी कोई रस्सी है? खुदा की कसम इतनी प्यारी बात बता के जा रहा हूँ कि कल परसों नहीं, मेरे जाने के बाद आप कई दिन तक ये बात याद रखेंगे। वाह वाह, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। लेकिन चलो पता लगाया जाए, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, कौन है इनके वाली आप, कौन है इनके दूल्हा आप, या युहल मुज़म्मिल आप, या युहल मुदस्सिर आप, वमा अरसलनाका आप, व रफ़अना लका ज़िक्रका आप, तिलका रसूल फद्दलना आप, वमा अलैना वमा हुवा अलल ग़ैबि बिग़रीब। या रसूल अल्लाह तहा आप है, मुज़म्मिल आप है, जाने आलमीन है, कौन है इनके दूल्हा है, रूहे कायनात, जाने कायनात, खुलासा कायनात। या रसूल अल्लाह आप अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी आप है। या रसूल अल्लाह अगर कोई आप तक पहुंचना चाहता है तो क्या इसकी भी कोई रस्सी है? मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी मैं हूं और मुझ तक पहुंचने की रस्सी का नाम मेरी बेटी फातिमा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा है। तवज्जो के साथ सुनिए, सैयदा का नाम क्यों लिया? मेरे आका ने फरमाया, ये लोगों जानना चाहते हो, तुमने मेरी बेटी को जाना ही नहीं। मेरी बेटी फातिमा को मैंने इसलिए कहा है कि अल्लाह की रस्सी मैं हूँ और मुझ तक पहुँचना है। मेरी बेटी फातिमा, मेरी तक बारगाह तक पहुँचने की रस्सी का नाम फातिमा है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपने फातिमा ही का नाम क्यों लिया? आपने सैयदा ही का नाम क्यों लिया? आपने खातून जन्नत ही का नाम क्यों लिया? ये सुन्नी और तवज्जो के साथ सुनो, ये आशिको तवज्जो के साथ सुनो। सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आलिमा फाज़िला, बेकर शर्म हया, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुलीरैन सालारैन, सैयदा तैयबा ताहिरा का नाम मेरे आका ने इसलिए लिया। ये लोगों जानना चाहते हो, न मेरा कोई जवाब है, न मेरी बेटी का कोई जवाब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न मेरा कोई जवाब, न मेरी बेटी का कोई जवाब। आशिकों ने कहा, आका आपने सैयदा का नाम क्यों लिया? आप अल्लाह की रस्सी, आपकी रस्सी सैयदा फातिमा, अब फातिमा का नाम क्यों लिया? मेरे आका फरमाते हैं, ये लोगों जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, मैंने सैयदा का नाम क्यों लिया? तो तवज्जो के साथ सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, गनी जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मारिफत वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हकीकत वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत जिब्रील जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत मीकाईल जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है,
हजरत इस्राइल जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हजरत इसराफिल जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। अर्शे मुअल्ला जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। लौह कलम जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। नबी की जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। सिद्दीक़ीन जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। शुहदा जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। सालिहीन जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। महबूबी जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, तुम फातिमा को जानना चाहते हो तो सुनो, अर्श जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। आसमान जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। लौह कलम जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। नबियों की जमात जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। फरिश्तों की जमात जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जन्नत जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हुराने गिल्मा जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। सारी दुनिया आसमान का जर्रा जर्रा जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम करे उसे खातून जन्नत कहा जाता है। सैयदा फातिमा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लाह मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा है। तवज्जो है? जी 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 हज़रत, माशाअल्लाह, बोलिए। हाँ, तवज्जो के साथ सुनिए। टाइम मेरे पास कम है, टाइम मुझे कम मिला है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी अपनी बात को मंजिल तक पहुँचा दूँ। ये बहुत बड़ी सादतमंदी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। सुनिए, ये जश्न गौसुल बगा है ना, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? जो से बोलो, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है। अब मुस्तफ़ा तक पहुँचने की रस्सी का नाम क्या है? फातिमा। करम का सागर हता कपे कर आए है सखा का मज़हर जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम का सागर हता कपे कर सखा का मज़हर जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सखा का मज़हर जनाब ज़हरा। एक दिन सैयदा फातिमा ने चांदी का एक कंगन पहना था, दो नहीं एक। मेरी माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनो, एक कंगन पहना था। मेरे आका का गुजर हुआ सैयदा के मकान से, देखा सैयदा के हाथ में कंगन, वापस चले गए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन सैयदा से बर्दाश्त न हुआ, खादिम से भेज के कहा जाओ पता करके आओ कि आका हमेशा बाहर से कहीं आते थे, अपने घर बाद में जाते थे, अपनी बेटी फातिमा के यहाँ पहले आते थे, आज 3 दिन हो गया आका आने, क्या बात है? आका तशरीफ लाए। ए फातिमा, वजह जानना चाहती हो? कहा हाँ। कहा तुम चांदी का कंगन पहने हो, तुम पहनी हो? कल मेरी उम्मत के लोग गरीब होंगे और उनकी बेटियों को जब मालूम पड़ेगा कि रसूलुल्लाह की बेटी ने तो चांदी का कंगन पहना था, काश हमारे माँ बाप अमीर होते तो हमें भी चांदी का कंगन मिलता। सैयदा रोने लगी। सैयदा ने खादिम को बुलाया, उस कंगन को बाजार में बेचकर और वो पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ऐसे ही नहीं कहा कि मेरी रस्सी मेरी बेटी फातिमा है। नूर खैरुल वरा सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा के नाम पर तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरुल वरा सैयदा फातिमा, नूर खैरुल वरा सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। नक्शे शमशुद्दोहा सैयदा फातिमा। नक्शे शमशुद्दोहा सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा। चलो सैयदा से पूछा जाए, आप नबी की रस्सी नबी तक पहुंचने का जरिया
ऐ फातिमा, क्या आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है? अल्लाह तक पहुंचने की रस्सी मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा तक पहुंचने की रस्सी सैयदा है। चलो पता लगाया जाए कि सैयदा तक पहुंचने की रस्सी का नाम क्या है। सैयदा कहती हैं मुझ तक जिसको पहुंचना है, सबसे पहले नंबर 1 मेरी औलाद, मेरे बेटे हसन और हुसैन तक पहुंचे। वाह सुभान अल्लाह, उसके बाद सुभान अल्लाह, रूहानी औलाद अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात बता रहे हैं हजरत, माशाअल्लाह। आज़म को क्या समझा है? सैयदा ने ऐसे ही नहीं कहा कि मुस्तफ़ा की रूहानी औलाद अब्दुल कादिर है। जानते हो क्यों? अखबारुल अखयार में या गालिबन कलादुल जवाहिर में, ये 2 किताबों में से एक में लिखा है। जानते हो क्या? गौसे आज़म फरमाते हैं मैं बचपन में था, एक फरिश्ता आया मुझे ले गया। जानते हो कहाँ? अम्मी आमना खातून की बारगाह में। सुभान अल्लाह, है ना? मजा नहीं आ रहा, मैं इतनी तबीयत से बोल रहा हूँ, आप 25 ग्राम की जबान नहीं ला रहे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले वो कयामत तक बोलता रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक बुजुर्ग है वो कहते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहीं नहीं। सुभान अल्लाह। इसे आज़म हिंद कहते हैं जो गौस की महफिल में बोलता है अल्लाह की उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अम्मी आमना खातून की बारगाह में हुजूर गौस आज़म फरमाते मैं गया और जाने के बाद मैंने अम्मी आमना का दूध पिया। सैयदा का दूध अब्दुल कादिर जिलानी के पेट में। वाह, मेरे आका फरमाते हैं कि ये लोगों, अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो फारूक आजम को बनाता। ये मेरे आका कहते हैं जी। लेकिन मेराज की रात में आका कह रहे हैं, मेराज की रात में आका कहते हैं ये लोगों, मुझसे मेरे रब ने कहा है महबूब अगर तुम पर खत्म नबूवत ना होती ना तो मैं अब्दुल कादिर को नबी बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। नबियों में मुस्तफा लाजवाब, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की साथ लाजवाब, अल्लाह अल्लाह, की बात लाजवाब, मुस्तफा की शान लाजवाब, मुस्तफा का खानदान लाजवाब। नबियों में मुस्तफा लाजवाब, वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी लाजवाब। वाह वाह, इतने लाजवाब हैं हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं तो खाता भी नहीं हूँ जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता। ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, खा तब मैं अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, पी तब मैं पीता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सारे अख्ताब जा करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा। जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सुनते जाइए। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा, सैयदा की रस्सी गौसे आज़म, है ना? सरकार गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। अभी एक वबा फैली ना 2 साल से, इसको कोरोना कहते, कोविड-19 कहते ना। इसका तो इलाज है, इसका तो इलाज है सर्दी जुकाम के नाम पर, चाहे पैरासीटामोल हो या कोई भी हो। मगर गौसे आज़म के जमाने में भी एक वबा थी, आए है, इससे भी खतरनाक वबा थी। इसका तो इलाज, उसका इलाज ही नहीं। हजारों की तादाद में गौसे आज़म की बारगाह में या शेख क्या होगा, जिंदगी बचाइए, इसकी कोई दवा नहीं है, कैसी वबा फैली है। वे शेख कहते हैं क्या चाहते हैं? हुजूर जिंदगी चाहते हैं, हुजूर उम्र में बरकतें चाहते हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जिंदगी चाहते हो, सेहत याबी चाहते हो? हाँ, मेरे गौस कहते हैं कि चले जाओ मेरे मदरसे के पीछे जो घासें निकली हैं, जो घास उगी है उसको खा लो, अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। जोर से जोर से जोर से जोर से पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा बोलो।
सुभान अल्लाह सुभान दुआ अल्लाह। करता हूं बहुत अल्लाह बहुत जो अब बोले गौसे पाक के नाम पर उसका हश्र गौसे आजम के साथ हो। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन अब आमीन। लोग इतने थे जी। कि घास खा के खत्म कर डाले, मगर फिर भी कुछ लोग बच गए, जो खाए थे वो तो चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, उलमाए अहले सुन्नत, नासरे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ घासें निकली है मदरसे के पीछे उसे खा लो। सब लोगों ने खाया, मगर लोग इतने थे कि कुछ लोगों ने खाया, घास खत्म, लोग बच गए। गौसे आजम की बारगाह में आए, या शेख घास खत्म हो गई, जो लोगों को मिल गई वो तो चले गए, या शेख अब हम क्या करें? तवज्जो के साथ सुनिएगा, गौसे आजम की महफिल में आए हो, अपनी मुक़द्दर पे नाज करो। ये नहीं कि तुम आए हो, बल्कि इसलिए नाज करो कि गौसे आजम ने तुम्हें बुला लिया। सादतमंदी है। मगर सुनो सरकार गौसे आजम, ये कोरोना कोविड-19 से डरने वालों सुनो, गौसे आजम की मोहब्बत में वो तासीर है, गौसे आजम की अजमत में वो शान है कि जवाब नहीं। अब सुनो सरकार गौसे आजम ने फरमाया घास खा लो, घास खत्म, लोग बच गए। कहा या शेख घास खाने वाले चले गए, घास भी खत्म, अब हम क्या करें? मेरे शेख ने फरमाया परेशान मत हो, अगर घास खत्म हो गई तो क्या हुआ? एक काम करो, मदरसे के सामने जिस पानी से, जिस हौज से लोग वजू बनाते हैं, मदरसे के तलबा जिस पानी से वजू बनाते हैं, जल्दी जाओ पानी हौज का पी लो, अल्लाह तुम्हें इस वबा से बचा लेगा। जोर से जोर से जोर से जोर से इस वबा से बचा लेगा। लोग इतने थे कि हौज का पानी भी खत्म हो गया, वाह कुछ लोग बच गए जी, अल्लाह अल्लाह, बच गए। अब जो बात बताने जा रहा हो दिल की डायरी से नोट करना, यहाँ से वहाँ तक कोई खामोश नहीं रहेगा। पूरा मजमा कह दो या गौस, बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बोलो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में चंद लोग बाकी थे। कहा या शेख घास खाने वालों ने खा लिया, वो ठीक हो गए, हौज का पानी भी पी लिया, सारे लोग ठीक हो गए। हुजूर अब हम चंद लोग बचे हैं, अब ना तो घास है ना तो हौज का पानी है। मेरे शेख फरमाते हैं ए लोगों परेशान मत हो, अब्दुल कादिर की मदरसे के पीछे की अगर घास खत्म हो गई तो क्या, हौज का पानी खत्म हो गया है तो क्या, तुम जिंदगी चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में चार चांद लगाना चाहते हो? मेरे शेख मुस्कुरा के कहते हैं ए लोगों अब जितने लोग बचे हैं उनसे कह दो मेरे मदरसे से गुजर जाए, अल्लाह उन्हें सेहत-याबी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह यार, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। गौसे आजम की महफिल में आए हो, मगर सुनो जहाँ शान सुनते हो ना, बाबरी मस्जिद का जब से फैसला हुआ है हर मुसलमान परेशान है, अब क्या होगा? मस्जिद चली गई, मस्जिद चली गई। अच्छा हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जिसने बिला उज़्र जानबूझकर फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। अल्लाह अल्लाह, तुम उस मस्जिद की परवाह करते हो जो तुम रोजाना एक मस्जिद ढा रहे हो? उसका जिम्मेदार कौन है? प्यारे हुसैनी बनना आसान है, गौसे आजम के दीवाने बनना आसान है, मगर जहाँ गौसे आजम की शान सुनते हो ना, वहीं गौसे आजम की शान ये भी है इशा की वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा किया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। गौसे आजम फरमाते हैं मेरी विलायत की एक सबसे बड़ी शान ये है कि मैंने माँ की गोद से लेके कब्र तक कभी झूठ नहीं बोला है, सुभान अल्लाह, सुभान बोला अल्लाह, है, सच बोला है। और प्यारे जानते हो गौसे आजम फरमाते हैं मेरी विलायत का एक ये भी राज है, मैंने अपनी जिंदगी में जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया है। आए है अल्लाह अकबर, अदावतों को भुला दो अगर हुसैन हो, सुभान अल्लाह, अदावतों को भुला दो अगर हुसैन हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैन हो, कुदूरतों को मिटा दो
गर हुसैन। अब तो लोग मस्जिद में भी गीबत करते हैं, मकान के बाहर छोड़ो, मस्जिद में लोग गीबत चुगली एक दूसरे की करते हैं। और जानते हो शक्ल क्या होती है? कोई आदमी एक टाइम नहीं आए तो मस्जिद में, अरे सुनते हो वो नहीं आया जाए, वो क्या पढ़ेगा नमाज। एक बात बता दूं, मेरे आका की बीवी, हम गुलामों की माँ हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दरवाजे पर बैठकर खाना तनव्वुल फरमाई। 8-10 हाथ के फासले पर चंद औरतें आपस में एक दूसरे की गीबत कर रही है। मेरे आका आए, उम्मे सलमा खड़ी हो गई। आका ने फरमाया उम्मे सलमा खा लिया? कहा या रसूलल्लाह खाना खा लिया। कहा गलत, तुमने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है, तुमने मरे हुए भाई का गोश्त। कहा या रसूलल्लाह ये बर्तन जमानत दे रहा है, ये बर्तन गवाही दे रहा है कि मैंने खाना खाया है। कहा हुजूर गोश्त मरे हुए भाई का, ये कैसे? कहा वो देखो चंद औरतें बैठ के आपस में एक दूसरे की गीबत कर रही थी ना। आका फरमाते हैं बताओ तुमने सुना? हज़रत उम्मे सलमा फरमाती या रसूलल्लाह हमने सुना तो मगर मैं गई तो नहीं। कहा चुगली करना, गीबत करना, गीबत सुनना, गीबत सुनाना, हसद करना, हसद करवाना, हसद के असबाब पैदा करना, ये सब मरे हुए भाई के गोश्त के खाने के बराबर। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती या रसूलल्लाह आपकी बात पर यकीन है, लेकिन मैं ज़ाहिरी तौर पर कुछ मैं देखना चाहती हूँ। आका ने फरमाया उल्टी करो। उम्मे सलमा ने उल्टी किया तो मरे हुए भाई के गोश्त का टुकड़ा निकला, गोश्त के टुकड़े निकले। ए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे आजम की महफिल में आए हो, मुबारकबाद के लायक हो, मगर जहाँ गौसे आजम की महफिल में आते हो, गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हो, गौसे आजम के नाम का लंगर लौटाते हो, ये बहुत बड़ी सादतमंदी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। आप कहोगे मौलाना ये फजूल खर्ची है, मिंबर रसूल पर मैं ये बात बोल के जा रहा हो कि जानते हो गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाना ये फजूल खर्ची नहीं बल्कि की सादतमंदी है। हर आदमी गौस के नाम का, ख्वाजा के नाम का लंगर लुटा ले, ये हो ही नहीं सकता। आप कहोगे मौलाना प्रैक्टिकली बात बताइए, सुनिए। हुजूर मुहद्दिस आज़मीन आला हजरत के यहाँ पढ़ते थे, आला हजरत के यहाँ हुजूर मुहद्दिस आज़मीन पढ़ा, मगर मामला ये था कि जब भी कोई आला हजरत के यहाँ कोई बच्चा किताब शुरू करता ना तो हर किताब के इब्तिदा में गौसे आज़म की नियाज होती। जोर से बोलो, जोर से। ऐसे ही नहीं मेरे आला हजरत को लोग आला हजरत क्यों कहते हैं? गौसे आजम से इस कदर प्यार था, इस कदर मोहब्बत है, इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत को पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। शान ये थी कि आला हजरत के यहाँ जब कोई बच्चा कुरान पढ़ता इब्तिदा करता तो पहले गौसे आजम की नियाज होती, और एक अंदाज ये था सब बच्चों को एक एक हिस्सा देते मगर सादाते किराम को डबल दिया जाता था। एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे का कुरान शुरू हुआ, तवज्जो के साथ सुनिए। तुम कहते हो कि गौसे आजम की नियाज गरीब नवाज की मोहब्बत में लंगर लुटाना फजूल खर्ची है, सुनो ये सादतमंदी है। अल्लाह हर किसी से ये काम ले ही नहीं, जिससे मुस्तफा राजी, गौसे आजम राजी, गौसे पाक जिससे खुश, वही ये काम कर सकता है। सुनो इस बात की जमानत ये है। अब एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे का कुरान शुरू हुआ, सरकार गौसे आजम ने सरकार गौसे आजम की शान सुनो। आला हजरत ने हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद से कहा हुजूर हमेशा कोई दूसरा बांटता था, आप सादाते किराम हैं, आप आले रसूल हैं, बांटने का हक तो आपको है, बांटने का हक। जोर से जोर से जोर से। मालिक के कौन है वो पास कुछ रखते नहीं हैं, तो जहाँ की नामत है उनके खाली हाथ में। हुजूर मुहद्दिस आज़म आज़म ने फरमाया हुजूर आज आप बांटोगे। बांटने लगे इत्तेफाक से राई के दाने के बराबर तबरुक का यानी गौसे आजम की नियाज का एक हिस्सा राई के दाने के बराबर जमीन पे गिर गया और हुजूर मुहद्दिस आज़म बांटते चले जा रहे हैं। आला हजरत की नजर पड़ी, आए हाय गौसे आजम की नजर दिलाने वालों, गौसे आजम के लंगर खाने वालों, गौसे आजम पर मर मिटने वालों, सुनो अपने मुकद्दर पे नाज करो तो अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है।
हुजूर आला हजरत ने देखा कि राई के दाने के बराबर गिर गया। आला हजरत चाहते तो बैठे बैठे किसी को कह देते ए फला तुम उठा लो, ए फला तुम उठा लो, मुफ्ती साहब तुम उठा लो, अल्लामा साहब तुम उठा लो, मुहद्दिस साहब तुम उठा लो, मुफस्सिर साहब तुम उठा लो। मगर आला हजरत ने किसी से कहा नहीं, जानते हो आप उठे, उठने के बाद हाथ नहीं लगाया, दो जानू पे बैठ गए, बैठने के बाद तब भी हाथ नहीं लटाया, बल्कि अपनी जबान को उस जमीन पे मस कर दिया जहां गौस के न्यास का वो राई के दाने के बराबर गिरा था। आला हजरत का ये नजारा देखकर हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा, आला हजरत अहमद रजा, अरे हमें इशारा कर देते आप, हम उठा लेते, आप हाथ से उठा लेते, मगर जबान से क्यों उठाया? आला हजरत फरमाते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो गौस के लंगर का एहतराम करेगा, अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं पैदा करेगा, किसी को गूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सादत मंदी है। मगर प्यारे गौस के सच्चे वफादार जब भी हो, जब नमाज की पाबंदी करोगे, आप आपस में इत्तेहाद पैदा करो। अरे एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो? जानते हो हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला अगर काबे में भी इंतकाल करेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। काबे का तवाफ करते करते गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, अपने भाई का दिल दुखाने वाला, याद रखना प्यारे, नमाज बाद में पढ़ना, रोजा बाद में रखना, हज बाद में करना, दाढ़ी बाद में रखना, पहले अपने कल्ब को आईना बना लो, हसद से पाक कर लो, गीबत से पाक कर लो, चुगली से पाक कर लो, अदावत से पाक कर लो, नफरत से पाक कर लो। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, अपने कल्ब को हसद, गीबत, चुगली, नफरत, अदावत, बुग़्ज़ से हटा लो। ये गंदगी निकालना कल्ब से तुम्हारा काम, और तुम्हारे कल्ब में इश्क़ रसूल का चिराग जलाना अब्दुल कादिर का काम है, गौसे आज़म का काम है, महबूबे सुभानी का। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। प्यारे गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो गौसे आज़म ने यह भी सबक दिया है कि ये लोगों, मैंने मेरी नमाज नहीं कज़ा हुई है, ये लोगों मैंने झूठ नहीं बोला है। और सखावत का मामला, तुम क्या पहनोगे? तुम 10,000 का मीटर का कपड़ा पहनते हो ना, गौसे आज़म जुब्बा शरीफ पहनते थे, लाखों रुपया की कीमत का रहता था। मगर जानते हो अंदाज ये होता था, सिर्फ बिल्लाहियत थोड़ी देर पहनते, कोई गरीब आदमी को देखते वो पूरा जुब्बा उतार के उसको दे देते थे। सखावत का मामला ये है। लेकिन प्यारे, आज तो तुम एक दूसरे को जलाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम करते हो। याद रखना, अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा गुनाह यही है, ना झूठ बोलना, ना गीबत करना। सबसे बड़ा गुनाह ये है किसी अपने भाई के दिल को तकलीफ देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे आका एक मौके पर सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा, कहा सिद्दीक़ अकबर, ये काबा है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, अल्लाह नाराज नहीं होगा। लेकिन जब कोई मुसलमान अपने भाई का दिल दुखाएगा, अपने भाई की गीबत करेगा, अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज होता है। ए मुसलमानों, गौसे आज़म के जश्न गौसुल बरा में आने वालों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाना, सब करना, किसी की गीबत नहीं करना, सब करना, किसी से नफरत नहीं करना, हाँ सिवाय गुस्ताखे रसूल से। सबसे मोहब्बत करो, सबसे वफादारी का सबूत दो, मगर रसूल के गुस्ताख से न कल कोई मोहब्बत थी, न आज है, न सुबह कयामत तक रहेगा। इसलिए कयामत में नहीं बल्कि कब्र में ना किसी का रिश्तेदार साथ में जाएगा, ना किसी का माल जाएगा। अगर साथ में जाएगा तो इसके रसूल साथ में जाएगा, इसके मुस्तफा साथ में जाएगा। लिहाजा प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, मगर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। अब नहीं इत्तेहाद करोगे, सारी दुनिया एक हो रही है इस्लाम को खत्म करने के लिए, तुम अलग हो रहे हो। अरे तुमको मिटाने की न जाने क्या क्या कोशिशें की। तुम यहूदियों के कल्चर में चलते हो, ईसाइयों के कल्चर को अपनाते हो। मैं मुझे बताओ, इतना बड़ा मेंबर रसूल भरा हुआ है, तुम भी जानते हो, एक से दानिश्वर लोग हैं, एक से पढ़े वाले लोग हैं, मगर कोई बताओ है कोई जो ये बता दे कि हाँ कोई यहूदी 12वीं शरीफ का जुलूस निकालता हो? क्या कोई ईसाई है जो ईद गौसिया मनाता हो? है कोई? मगर अफसोस वो तुम्हारा कुछ नहीं मनाते। तुम क्यों यहूदियों के कल्चर पे चल रहे हो? तुम क्यों ईसाइयों का लिबास पहन रहे हो? तुम क्यों ईसाइयों की तरह नंगा लिबास पहनते हो? अपनी माँ बहनों को ईसाइयों की बच्चों की तरह नकल गिराते हो। याद रखना प्यारे, मेरे आका की हदीस है कि क़याम के दुनिया में जो जिसकी मशाबहत करेगा
कल क़यामत में उसी की लाइन में खड़ा किया जाएगा। ये प्यारे कहीं ऐसा ना हो हम हैं मुसलमान के घर में पैदा हुए लेकिन क़यामत में कहीं हमें यहूदियों की कतार में ना खड़ा कराया जाए, कहीं हमें ईसाइयों की लाइन में ना खड़ा किया जाए। लिहाजा प्यारे आपसे गुजारिश है मोहब्बत पैदा करो। नफरत क्या है, बुग़्ज़ क्या है, पड़ोसियों से मोहब्बत करो। अगर कोई कहे पड़ोसी हमारा वाला नहीं है, कलमा वाला नहीं है, बगैर कलमा वाला, तो सुनो प्यारे एक आखिरी बात कह के जाना चाहता हो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मोहल्ले में पानी की बड़ी किल्लत थी। उनके यहाँ 10 बजे रात से नंबर लगता था तो 2 बजे 3 बजे सुबह शादी के वक्त नंबर आता था पानी भरने के लिए। उसी मोहल्ले में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मोहल्ले में एक औरत थी जो कलमे वाली नहीं थी, जो गैर कौम से थी, एक पैर से अपाहिज थी। वो भी 10 बजे रात के बर्तन ला के नंबर लगा देती। एक दिन क्या हुआ, हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने देखा कि उस औरत का नंबर नहीं लगा। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खादिम को भेजा, कहा जाओ पता करके आओ वो फला खातून ने आज अपना बर्तन नहीं लगाया। मालूम पड़ा कि वो औरत बीमार है। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने खादिम से कहा चलो उसके नाम का बर्तन तुम लगा दो ताकि वो प्यासी ना रहे। ए प्यारे तुम कैसे मुसलमान हो, अपने भाई का दिल दुखाते हो, अपने भाई की तुम छोटाई बड़ाई देखते हो, अपने भाई को परेशान करने के असबाब पैदा करते हो, अपने भाई का जनाजा निकालते हो, अपने भाई से नफरत करते हो। देखो इस्लाम ये नहीं सिखाता। मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन चाहते तो ये कह सकते थे अरे जो इस्लाम का नहीं है वो हमारा क्या होगा। मेरे आका ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मकसद ये था अगर नफरत करना है गंदगी से करो, नफरत करना है गुनाह से करो, गुनहगार से मत करो। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसके नाम का बर्तन लगा दिया। रात के 2 बजे हिस्सा पानी भर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने कंधे पर रखकर पानी का बर्तन उसके दरवाजे पे दस्तक दिया। वो खातून अपाहिज सी बैसाखी लेकर सामने आई। या हुजूर ख्वाजा कुतुब आप, अरे मेरी तबीयत खराब थी कल मैं पानी भर लेती, आपने इतनी जहमत क्यों किया। हज़रत ख्वाजा कुतुब कहने लगे ए औरत मुझे गवारा ना हुआ, मैंने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रहते हुए तुम्हें पानी की किल्लत से जूझना पड़े, तुम्हें पानी ना मिले, ये हो ही नहीं सकता है। इतना कहना था औरत रोने लगी और कहने लगी अरे जिस मुसलमान का ये शान है कि वो दूसरे के पानी पिलाने के लिए अपने कंधे पर 2 बजे रात के जब इतनी मोहब्बत मुस्लिम नबी के गुलाम की ये शान है तो तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम्हारी नबी की मोहब्बत का हालत क्या होगा। तारीख बताती है उस औरत ने पानी एक तरफ रखा, बैसाखी एक तरफ रखा, कहा हुजूर पानी बाद में पिया जाएगा, पहले इस्लाम का जाम पिलाइए, इसके रसूल का जाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सिखाता है पड़ोसियों से मोहब्बत करो, आपस में इत्तेहाद मत करो, इत्तेहाद पैदा करो, खुलूस पैदा करो, लिल्लाहियत पैदा करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफ़क़त करो और अपने माँ बाप के साथ नेक हुस्ने सलूक करो। प्यारे भाइयों मेरे आका फरमाते अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर कोई लायक ताज़ीम सबसे बड़ी ज़ात है तो वो माँ बाप है। माँ राज़ी, मुस्तफ़ा कहते हैं जिससे माँ राज़ी उससे मैं राज़ी, जिससे माँ नाराज़ उससे मैं नाराज़ और जिससे मैं नाराज़ उससे खुदा नाराज़। बहुत अच्छे। वालदा के ताल्लुक से एक शायर कहता है कभी बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कभी बेटा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मौला अली ने पूछा, मौला अली ने फरमाया मैं एक दिन में 60 कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर वो कैसे, हम देखना भी चाहते हैं सुनना भी चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अली कहते हैं सुनना भी चाहते हो देखना भी चाहते हो, कहा हाँ, घोड़ा लाओ। घोड़ा लाया गया, मेरे अली ने दाहिना पैर रखा तो कुरान शुरू किया और जब बैठ गए तो कुरान खत्म हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मुझे वक्त 1 घंटा का मिला था, 1 घंटा ही हुआ है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका और बोलें। अच्छा सुभान वाह वाह वाह। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मतलब जलसे वालों की तरफ से और वक्त दिया वरना लोग कहते हैं जज़ाकल्लाह। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है, अल्लाह ताला इनको भी कबूल फरमाए, आपको भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म कुरान का ऐलान है
सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। 5 ऐसी चीजें हैं कि वो इतनी बड़ी शान वाली चीज है, मगर हाय अफसोस हम उन चीजों से इतना घबराते। मेरे आका फरमाते हैं कि शबे मेराज अल्लाह ने मुझे 3 तोहफा ऐसा दिया है कि मेरी उम्मती के लिए सबसे नायाब तोहफा है, मगर उम्मती वो तीनों तोहफे से घबराता है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, वो पहला तोहफा क्या है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ महबूब उम्मती से कह देना सुभान अल्लाह कि अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो रहमत की बारिश करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा आपका ये हाल है, पानी ज्यादा बरस जाए तो हाय हाय करते हो, न बरसे तब भी हाय हाय, और ज्यादा बरस जाए तब भी। कैसे लोग हो, अल्लाह की रजा पे राजी नहीं रहते हो। एक बुजुर्ग हैं गौसे आजम के जमाने में, और वो ऐसी जगह के कुतुब थे जहां रातों दिन बारिश और रातों दिन बर्फ पड़ते। जानते हो, एक दिन गौसे आजम तमाम बुजुर्गों की महफिल में बैठे हुए थे, और वो बुजुर्ग की शान ये थी जो उस मुल्क के कुतुब थे जहां रातों दिन बारिश रातों दिन बर्फ पड़ती, वो उस के कुतुब थे। अचानक वो एक खिड़की से आए, उड़ते हुए आए, आने के बाद महफिल में बैठ गए, सरकार गौसे आजम से गुफ्तगू करते रहे। थोड़ी देर बाद उसी रोशनदार से उड़ के चले गए। सारे औलिया ने कहा या शेख ये कौन थे? मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये फला मुल्क के कुतुब हैं, लेकिन ये लोगों इनको ये नहीं मालूम कि इनकी विलायत छीन ली गई है। वाह वाह, इनकी विलायत छीन ली गई। तमाम बुजुर्गों ने कहा हुजूर क्यों छीन ली गई, इतने बड़े बुजुर्ग? कहा इसलिए छीन ली गई, इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री किया है। जी जी जी। कहा वो कैसे नाशुक्री किया है? कहा एक दिन इनके मुल्क में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, मौला यहाँ बारिश की क्या जरूरत है, जहाँ पानी नहीं बरसा वहां भेज दे। आवाज आई, तू मुझे मशवरा देता है, तू मुझे मशवरा देता है, तू मुझे मशवरा देता है। वाह वाह, इसी बुनियाद पर अल्लाह ने विलायत छीन ली। अल्लाह अकबर अल्लाह आज अकबर। तुम्हारे मकान में बरकतें इसलिए नहीं है जो तुम जरा जरा सी बात में शिकायत करने लगते हो, है ना। जरा सी तकलीफ हुई, इमाम साहब ताबीज बना दो, जरा सी परेशानी आई, मौलाना साहब दुआ कर दो। आए है मेरे हुजूर सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं जब भी लोगों पर मुसीबत आए सबके पास बाद में जाए, इमाम हुसैन की जिंदगी पहले देख ले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया नंबर 1, अल्लाह जब खुश होता है तो रहमत की बारिश करता है, और ज्यादा खुश होता है तो उसके घर में बेटी पैदा होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आजकल बेटा पैदा होता है तो कोई इतना बड़ा लड्डू बांटता है, कोई इतना बड़ा रसगुल्ला बांटता है कि मुंह में खाए क्या उसका कल्ला ही फाट जाएगा। अब बेटी पैदा होती है तो कोई चॉकलेट भी नहीं बांटता है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत में जो शान मेरी फातिमा की होगी वो किसी की नहीं होगी। वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। तुम बेटियों से नफरत करते हो, मेरे आका ने फरमाया इंसान के अंदर कुछ ही खसलतें पाई जाती हैं, कुछ ही शान ऐसी है कि जिसकी बदौलत वो जन्नती होगा। जी जी, बेटी के अंदर तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी अलामतें ही जन्नत की। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, सारी अलामत जन्नत की है। सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह तीसरी चीज क्या है? मेरे आका ने फरमाया जब अल्लाह खुश होता है तो रहमत की बारिश, जब ज्यादा खुश होता है तो बेटी, जब ज्यादा खुश होता है तो उसके घर में मेहमान भेज देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मेहमान से भी लोग नफरत करते हैं ना, एक दिन नहीं बोलेंगे दूसरे दिन तीसरे दिन समझिए वो बोझ समझते। आका फरमाते हैं मेहमान लेने नहीं आता, मेहमान कुछ देने आता है। और मेहमान नवाजी गौसे आजम भी करते थे। हम आपका मामला ये है कि अपने खाने के लिए बासमती चावल ढूंढते हो, हाँ मेहमान आ जाए तो कोटे का चावल पकाते हो, है ना। मगर गौसे आजम की शान बता दूं, गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी आया, या शेख मेरी दावत कबूल करें। एक दावत तो वो है कि 70 मुरीदों के यहाँ आप गए थे, ये उससे हट के है। सुनिए बड़ी प्यारी बात, आखिरी बात, ये इन्होंने कह दिया तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। सुनिए मेरे आका फरमाते अल्लाह, और सुनिए बगदाद शरीफ चले जाओ, बाबू शेख गौसे आजम के जो मेन दरवाजा है पैताने की तरफ, बाबू शेख उस दरवाजे का नाम है। उस बाबू शेख के ऊपर जानते हो क्या लिखा है? सुनो, उसमें लिखा है फरमाने गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में अगर सबसे ज्यादा किसी अमल को मैंने मकबूल पाया है
तो उस अमल का नाम है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। बाबू शेख में लिखा हुआ है, फरमाने गौसे आजम, अगर अल्लाह की बारगाह में अब्दुल कादिर ने किसी अमल को सबसे ज्यादा कबूलियत वाला अमल पाया है तो वो अमल का नाम है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। ये प्यारे तुम कैसे नहीं खिलाते हो, खुद खिलाया करो लिल्लाहियत के साथ। गौसे आजम को वो दावत दे के चला गया। अल मुख्तसर ये मेरे शेख पहुंचे और मेरे गौसे आजम के साथ बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस थे। दस्तरखान लगा दिया गया। अब दस्तरखान लगाने के बाद सबका हाथ धुलाया गया। हाथ धुलाने के बाद गौसे आजम का नंबर आया। मेरे गौसे पाक ने ऐसे हाथ बढ़ा दिया। अब साहिब खाना ने एक लोटा पानी लाने के बाद गौसे आजम के हाथ में डाल दिया। मेरे गौसे आजम ने हाथ नीचे नहीं किया, कहा दूसरा लोटा ला। लोग हैरान थे कि ये शेख को क्या हो गया। अगर खाना खाने के बाद अगर हाथ धुलने की बात होती तो हो सकता है चिकनाहट या कुछ लग जाता, चलो एक लोटे से नहीं 2 लोटे से, मगर यहाँ तो खाने के पहले का मामला ये है। हुजूर गौसे आजम हाथ ऐसे करे, कहा एक लोटा और ला। साहिब खाना ने दूसरा लोटा लाया। सरकार गौसे आजम धुलते जा रहे, फिर हाथ ऐसे फैला दिया, कहा भी हाथ नहीं धुला, फिर एक लोटा लाओ। तो बड़े बड़े मुफस्सिर जो बैठे थे उलमा, वो सब एक दूसरे से ऐसे हाथ कर रहे थे। देखा शेख, आज शेख को क्या हो गया है, इतना पानी बहा रहे हैं तो हाथ धुलने में। इसका भी हिस्सा मेरे गौसे आजम मुस्कुराते जाते, गौसे आजम मुस्कुराते जाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये चुगली करना ये अबू जहल किया जी, ये चुगली करना आज भी उसकी नस्ल के लोग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चुगली करना याद रखना, जो चुगली कर समझ लो वो इंसान में गिनती नहीं है उसकी, बल्कि वो उसी की नस्ल का है। जी हुजूर गौसे आजम 3 लोटा ऐसे 3 लोटा साहिब खाना ने पानी डाला। हुजूर गौसे आजम उसके बाद कहते हैं एक लोटा और लाओ, अभी हाथ नहीं धुल गया। 4 लोटा डाला गया, 5वां लोटा डाला गया। जब 5वां लोटा डाला गया गौसे आजम ने फरमाया बस करो, हाथ मुकम्मल हो गया, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। खाने से फुर्सत हो गए, रास्ते में चले। जानते हो है ना, कुछ लोगों के पेट में बात जो है कहाँ हजम होती है, चैन नहीं। कि गौसे आजम आखिर में मेरे गौसे आजम पीछे मुड़ के कहा, ए लोगों क्या जानना चाहते हो, यही जानना चाहते हो ना कि मैंने 5 लोटे में हाथ धुला। आए हाय, सब लोग खामोश थे। या शेख हाँ, हमने नई बात देखी, हमने पहली बार देखा इसलिए हमने पूछ लिया। सुनिए जो जुमला सुनाने जा रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे गौस फरमाते हैं ये मुझे भी मालूम है कि हाथ कितने पानी से धुला जाता है, मगर जानते हो वाह, हाथ का तो एक निशाना था, साहिब खाना को जन्नती बनाना था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर वो कैसे, कहा सुनो, तब साहिब खाना ने पहला लोटा मेरे हाथ में डाला, मेरी नजर उसकी पेशानी पर पड़ी। उसके बाद मैंने लौहे महफूज में देखा तो साहिब खाना का नाम जहन्नमियों की फेरिस्त में लिखा था। मैंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया, मौला अब्दुल कादिर को हाथ धुलाने वाला जहन्नमी नहीं होता है, जन्नती होता है। जब एक लोटा पानी धुलाया गया, मैंने लौहे महफूज देखा, तब तक नाम लिखा था। दूसरा लोटा डाला गया, मैंने हाथ इसलिए नहीं नीचे गिराया, तब तक नाम लिखा था। तीसरा लोटा डाला, तब तक लिखा था। चौथा लोटा डाला, तब तक लिखा था। जब 5वां लोटा डाला, मैंने लौहे महफूज में देखा, अल्लाह ने अपने फजले से उसका नाम जहन्नमियों से काट कर जन्नतियों में दिया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मकसद ये नहीं था पानी बहाना, पानी का तो एक निशाना था, साहिब खाना को जन्नती बनाना था, जन्नती बनाना था। ए प्यारे देखो गौसे आजम की शान ये है, मेहमान नवाजी किस तरह करते हैं, इबादत किस तरह करते हैं, तकवा किस तरह करते हैं, बंदों के साथ हुस्न सलूक किस तरह करते हैं, अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक किस तरह करते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूक किस तरह करते हैं। ए मेरे कौम के जिंदा दिल गुयूर मुसलमानों, अगर वाकई में गौसे आजम के सच्चे शहदाई हो तो गौसे आजम के बताए हुए चीज़ों पे अमल करो। गौसे आजम झूठ नहीं बोलते थे, गौसे आजम आपस में इत्तेहाद रखते थे, गौसे आजम अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करते थे, गौसे आजम अपने से बड़ों की इज्जत करते थे, छोटों पर शपथ करते थे। और गौसे आजम का सबसे बड़ा अमल जो था
हर अमल वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते थे। आज हम और आप होता है, कोई भी अगर दीन का मामला होता है तो किसी ना किसी की ख्वाहिश जरूर होती, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में मैं बख्शा जाऊँ, अल्लाह की बारगाह में मेरा सर ऊंचा हो, उसके लिए चाहिए कि दुनिया में जब तक रहे और जब भी कोई काम करे दीन के हवाले से, कोई भी चाहे काम करे, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे किसी की मदद हो, हर वो इल्म बेकार है जिसमें अमल ना हो, हर वो अमल बेकार है जिसमें लिल्लाहियत ना हो, जिसमें खुलूस ना हो, जिसमें मोहब्बत ना हो। अगर कामयाबी चाहते हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर इस रस्सी को कब्र तक बचाना चाहते हो, हश्र तक इस रस्सी की शान महफूज करना चाहते हो, तो अपने हर अमल को लिल्लाहियत पे छोड़ दो, अल्लाह की रजा पे छोड़ दो, अल्लाह की खुशनुदी पे छोड़ दो। अल्लाह की रजा के लिए अमल करना तुम्हारा काम है, मंजिले मकसूद तक पहुंचा देना ये वादहुल ला शरीक का काम है, ये खालिक कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में क़स्दन लफ्ज़न सहवन कोई गलती हो गई हो, मौला अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।